हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर शहर में सिर्फ इंसान के घर बने हुए हैं। इन जानवरों के लिए रहने की कोई जगह ही नहीं है। तो फिर ये स्ट्रीट डॉग्स कहां जाएंगे और फिर ये सामान्य कैसे रह सकते हैं? आप कोई इंसान के बारे में सोचिए। अगर किसी इंसान को कई दिनों से या हफ्तों से खाना ना मिला हो, वो ठीक से सोया ना हो, उसके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो, तो वो इंसान भी कितना आक्रामक और कितना हिंसक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो इन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि ये इतने आक्रामक और इतने हिंसक होते क्यों। आपने अपनी गली में या सड़कों पर ऐसे कई स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे जो किसी गाड़ी या बाइक को देखते ही उसके पीछे भागने लगते हैं। आपने नोट किया होगा, आपके पीछे भी भागे होंगे। कुछ साल पहले जब इस पर एक स्टडी की गई तो पता चला कि जिस इलाके में कोई गाड़ी या कोई बाइक किसी स्ट्रीट डॉग को कुचल कर चली जाती है, तो वहां रहने वाले बाकी के स्ट्रीट डॉग्स गाड़ियों से और बाइक से, टू व्हीलर से जाने वाले लोगों के प्रति हिंसक हो जाते हैं। वो जैसे ही किसी टू व्हीलर को देखते हैं, किसी गाड़ी को देखते हैं, तो वो हिंसक हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए वो इन गाड़ियों और टू व्हीलर्स पर जाने वाले लोगों के पीछे भागते हैं और फिर उन पर भौंकते हैं और कई बार उन्हें काट भी लेते हैं। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है और बैकग्राउंड वो ये है कि जब कोई गाड़ी किसी स्ट्रीट डॉग को कुचल देती है और या उन पर इस तरह अत्याचार होता है, तो ये स्ट्रीट डॉग्स इन गाड़ियों से डरने लगते हैं, इन टू व्हीलर पर बैठे लोगों से डरने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये गाड़ियां उन्हें कुचलने के लिए आ रही हैं। देखिए, इतना ये जानवर है लेकिन इसको भी इतनी समझ है, ये भी खतरे को भांप लेता है। दूसरा, भारत में लाखों स्ट्रीट डॉग्स ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए कोई एक सूखी रोटी तक नहीं देता और भारत में कुछ डॉग लवर्स ऐसे हैं जो कुत्तों से ज्यादा उनकी ब्रीड से प्यार करते हैं। हमारे देश में ज्यादातर पेट डॉग्स विदेशी नस्ल के होते हैं। महंगी महंगी ब्रीड्स के लोग हजारों लाखों रुपए में उन्हें खरीदते हैं, अपने घर में रखते हैं, ये एक फैशन है। लेकिन जो भारत की नस्ल के डॉग्स हैं, जिन्हें हम इंडी ब्रीड कहते हैं, उन्हें हमारे देश के घरों में, हमारे देश के परिवारों में कोई जगह नहीं मिलती और भारत में ऐसे इंडी डॉग्स को अपनाने का कोई चलन ही नहीं है क्योंकि ये फैशनेबल नहीं है। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप वाकई डॉग्स से प्यार करते हैं, अगर आप वाकई एनिमल लवर हैं, तो आपको ये ब्रीड वाला मोह त्यागना होगा और आप चाहें तो इन स्ट्रीट डॉग्स को एक आशियाना दे सकते हैं। आप चाहें तो इन स्ट्रीट डॉग्स को अपनाकर इन्हें एक घर दे सकते हैं और इन महंगे महंगे जो ब्रीड्स को आप लेकर आते हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फैशन की बात मत करिए, इन स्ट्रीट डॉग्स के बारे में सोचिए। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो इनके लिए एक शेल्टर बनाए। हर स्ट्रीट डॉग को उस शेल्टर में होना चाहिए जहां उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाए, उसका स्टरलाइजेशन किया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो आबादी लगातार बढ़ रही है, उस आबादी को रोका जाए। वो स्टरलाइजेशन से ही हो सकता है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। 6.5 करोड़ अगर हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स हैं, सोचिए जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो ये 6.5 करोड़ 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 20 करोड़ हो जाएंगे अगर अभी नहीं रोका। दूसरा, ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इनके खाने पीने की व्यवस्था करे, वो देखे और इनके प्रति एक नर्म रुख अपनाए।